अब हम तो भारतीय हैं, हम क्यों दबें, क्यों डरें? हमारे बेटे तो पाकिस्तान वाले हम में से तो निकले, हमारा बीज है वो हम पे ही सीधा हो जाए तो बाप की बेइज्जती है। अच्छा, मान लो वर्स्ट केस ऐसा होता है कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो देश या फिर जनता जो है वो तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। क्या कह रहे हो मोदी जी, अगर कहते हैं तो? जनता चले तो हम तैयार है युद्ध लड़ने के लिए। अच्छा, आप युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो? खत्म करने के लिए हम आजा जो भी हो मन से सबसे तैयार है। हम भी तैयार हैं। अगर अभी भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। अच्छा, आप तैयार है जाने के लिए? लड़ लेंगे? लड़ लेंगे सर, बहुत कोशिश लड़ लेंगे। कितने आतंकियों को मार दीजिएगा? जहाँ तक कोशिश होगा, जहाँ तक हिम्मत होगा वहाँ तक मारेंगे जरूर। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे कार्रवाई की है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सेना ये कार्रवाई अभी रोके ना। पाकिस्तान को, आतंकवादियों को जड़ से मिटाना जरूरी है। और देश जो है वो मोदी के हाथों में कितना सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है जी। आतंकवादियों से, बाहर के देशों से, बाहर देश में मोदी जी की इज्जत भी बहुत है। कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन अभी 100% कार्रवाई होनी बाकी है। अच्छा, अभी और कार्रवाई आप चाहते हैं? अभी और कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि रोज रोज का लफड़ा। हमारे 56,000 सैनिक अभी तक तो ये मार चुके हैं जब से देश आजाद हुआ। तो युद्ध के अंदर 56,000 हमारे मर ही नहीं सकते। अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 सैनिक मारे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। और कार्रवाई चाहिए आपको पाकिस्तान? इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग को और चाहिए, इससे मन नहीं भर रहा है। आप भी आतंकियों का खात्मा चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहता हूँ खत्म कर दे सारा पाकिस्तान को, ऐसा रोज रोज का लफड़ा खत्म हो। आप क्या मानते हैं सरकार की इस कार्रवाई को? सरकार ने पूरी कार्रवाई करी है और ठीक तरीके से कार्रवाई करी है, और इसको इससे बेहतर और कुछ कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल करना। आतंकवाद का खात्मा जरूरी है? बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए ये जरूरी है कि उनको ये संदेश गया है और वो लोग साथ मिलकर ये काम करें। अच्छा, ये सरकार जो भी है इसके हाथों में देश सुरक्षित लग रहा है? कार्रवाई के हिसाब से तो सुरक्षित है, और जो करना जा रहे हैं वो इससे बेहतर हो जाए तो और बढ़िया है। अच्छा, और बेहतर हो जाए? और बेहतर हो जाए। पाकिस्तान का पूरा खात्मा चाहते हैं? पाकिस्तान का खात्मा, आतंकवादियों का खात्मा चाहिए। बिल्कुल, यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। एक तरफ पाकिस्तान जहां निहत्थे हमारी जनता पर अटैक करवाता है, वहीं भारतीय सेना टेररिस्ट कैंपों पर अटैक करती है। आप मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सिंदूर का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो सिंदूर जो है, अभी जो लड़की जो 5-6 दिन हुए थे उसकी शादी को, और उसको विधवा किया उन्होंने, और इस तरीके से वो ये मतलब अपना आतंक फैलाना चाहते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने सिंदूर दिया है। इसके खिलाफ मतलब सिंदूर नाम जो दिया, इसको लेकर भी देखिए लोग अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या नाम है बॉस? रामनिवास। पाकिस्तान पर भारतीय सेना और भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है, वहाँ पर जो टेररिस्ट कैंप थे, जहाँ बड़े बड़े टेररिस्ट जो थे वो ट्रेनिंग लिए, कई हमले भारत में हुए, अभी जो कार्रवाई देख रहे हैं भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने जो किया, उससे कितना खुश है? बहुत खुश हैं, और ऐसी कार्रवाई और भी करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 9 जगह पे अटैक किया आतंकवादी ठिकानों पे, बाकी बचे हुए ठिकानों पर भी पूरा अटैक करना चाहिए। अटैक करना चाहिए जी सर। आप भी आतंकियों का खात्मा चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहता हूँ खत्म कर दे सारा पाकिस्तान को, ऐसा रोज रोज का लफड़ा खत्म हो, क्योंकि पानी वगैरह सब बंद कर दिया तो और भी उनका काम होना चाहिए, कार्रवाई पूरी। अरे जैसे आज निर्दोष लोगों को मारे गए, उनका बदला तो अभी कहाँ हुआ है? धर्म पूछ के जो आदमी खत्म कर रहे हैं तो उनको तो खत्म करना चाहिए ना, ऐसे लोगों को क्या फायदा है? आप इससे भी बड़ी कार्रवाई अभी चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, टेलर है, अभी तो चालू हुआ है। अच्छा, ये जल समझौते को जो सरकार ने अभी खत्म किया, सिंधु नदी का पानी अभी पाकिस्तान में नहीं जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी पहल और बड़ी कार्रवाई सरकार की रही? बहुत अच्छी पहल हुई। तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई नहीं मान सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से पानी बंद हो नहीं सकता। बढ़िया कार्रवाई तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली है, ऐसी स्ट्राइक और करना चाहिए, वो करना आतंकवादी ठिकानों पे चाहिए। बाकी आम पब्लिक को युद्ध के बारे में नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतंकवादी ठिकानों पर अटैक करना चाहिए पूरा। तो आतंकी ठिकानों पर ही अटैक हुआ? हाँ, आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ था, ऐसा अटैक और होना चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, और आतंकियों को मारना चाहिए, काफ़ी जगह होना चाहिए, ऐसी मिसाइलें डालनी चाहिए। अच्छा, मान लो वर्स्ट केस ऐसा होता है कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो देश या फिर जनता जो है वो तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है, पूरी जनता तैयार रहेगी उसके लिए। तो पूरी जनता? क्या कह रहे हो मोदी जी, अगर कहते हैं तो? सब जनता चले तो हम तैयार है युद्ध लड़ने के लिए। अच्छा, आप युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो? खत्म करने के लिए। जनता जो है, मैं जनता से यही तो पूछ रहा हूँ कि कितनी बड़ी कार्रवाई है और देश जो है वो मोदी के हाथों में कितना सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है जी। आतंकवादियों से, बाहर के देशों से, बाहर देश में मोदी जी की इज्जत भी बहुत है, ठीक है, और काम भी अच्छे कर रहे हैं वो। इनसे सब जो है आतंकवादी डर भी रहे हैं, पब्लिक भी डर रही है, ताकि कोई गलत काम ना हो, जैसे रेप हो जाता है, ये हो जाता है, तो इसीलिए सबको दिखाना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी भी। और ये बाकी ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये काम कर सका, जो इन पे चढ़ाई करी है बिल्कुल सही करी है। अच्छा, तो 2014 के पहले और 2014 के बाद देश कितना बदला है? बहुत बदल गया जी। 80% बदल गया सर, बहुत अच्छा है जी। बहन बेटियों के लिए सब कुछ सही है जी। सही है? हाँ जी, खुले हम घूम सकती हैं जी बहन बेटियाँ जी। क्या नाम है बॉस? नीचे आ रही है थोड़ा। हाँ, सौरभ नाम। सौरभ, क्या करते हैं सौरभ भाई? जॉब करना हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा सौरभ भाई, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा कराया गया, कितना कायरतापूर्ण था?
वो बहुत गलत था। निर्दोष आदमी मरे उसमें, उनका तो लेना नहीं देना कुछ नहीं हो। तो टूरिस्ट थे, घूमने गए थे, बिना मतलब मार। और भारतीय सरकार जो है या फिर भारतीय सेना जो है अभी कार्रवाई की है। पाकिस्तान में 9 टेरर ऐसे कैंप थे जिनको ध्वस्त कर दिया। खुश है भारत की जनता, खुश है इससे? बिल्कुल खुश है। जैसे को तैसा ही तो जवाब देना चाहिए भाई। उनकी मानसिकता है कि मार दो, धर्म पूछ के मारा, तो उनका भी तो गलत है ना, मानसिकता ही गलत है उनकी। तो उन्हें कुछ तो जवाब देना जरूरी है, वरना वो हमें कमजोर समझेंगे। नहीं, अब हम तो भारतीय हैं, हम क्यों दबें, क्यों डरें? हमारे बेटे ही तो पाकिस्तान वाले, हम में से तो निकले, हमारा बीज है वो हम पे सीधा हो जाए तो बाप की बेइज्जती है। इतना ही बहुत है। अच्छा, तो अब जैसे इस कार्रवाई को लेकर तो पूरी जनता खुश है। एक मान लीजिए आगे अगर ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से होती है और युद्ध छिड़ जाता है, भारत की जनता, सौरभ भाई तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, खामियाजा जो भी हो, मन से सब से तैयार है। कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन अभी 100% कार्रवाई होनी बाकी है। अच्छा, अभी और कार्रवाई आप चाहते हैं? अभी और कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि रोज रोज का लफड़ा। हमारे 56,000 सैनिक अभी तक तो ये मार चुके हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। तो युद्ध के अंदर 56,000 हमारे मर ही नहीं सकते। अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 सैनिक मारे भी जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। मतलब भारत जो है युद्ध के लिए तैयार है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से। अंदरूनी पब्लिक तैयार है और हमारी सेना तैयार है वहाँ बॉर्डर पर। क्या नाम है सर? प्रमोद जी। 2014 और 2014 के बाद के भारत को कैसे देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो हो रहा है, लेकिन इन लोग को ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेना चाहिए बहुत ज़्यादा। 2016 में आतंकी हमला होता है, भारत सरकार और भारतीय सेना कार्रवाई करती है। 19 में आतंकी हमला होता है, भारतीय सेना फिर से पाकिस्तान में घुसती है और कार्रवाई करती है। 25 में हमला हुआ, 14 दिन भी पूरा नहीं हुए थे और भारतीय सेना कार्रवाई करती है, 9 कैंप को ध्वस्त कर देती है। और खबर ये भी आ रही है कि तकरीबन 100 से 200 आतंकी मारे गए हैं। बदलाव देखने को मिला? हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा करना चाहिए उसको। आप और कार्रवाई चाहते हैं? और कार्रवाई, कैसा कार्रवाई चाहते हैं? पूरा उन लोग का सबक सीखना है और दोबारा जैसे नहीं होता। है कि उन लोग बार बार ऐसा अटैक कर रहे हैं ना, इसलिए उन लोग को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए? हाँ। डोज ज़्यादा देना है? हाँ, अच्छा, इसलिए उन लोग का एक लास्ट है, उन लोग का पूरा सबक सिखा देना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए उसको। जब भारतीय सेना पर भरोसा है? सब भरोसा तो पूरा है। उन लोग एक्शन लेंगे तो अच्छा से हो जाएगा। अगर मोदी चाहेगा तो अच्छा से हो जाएगा। अच्छा, मोदी चाहेंगे तो अच्छा से हो जाएगा? हाँ, सब मोदी के ऊपर है। बताइए रवि कुमार जी, भारतीय सेना और भारत सरकार ने जो है बदला ले लिया पहलगाम का, मानते हैं ना? जी हाँ, खुश हैं लगता है? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, हाँ, बहुत खुश। तो मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है? जी हाँ, सुरक्षित है। सुरक्षित है। अच्छा, पाकिस्तान पर और कुछ कार्रवाई चाहते हैं कि ये हम कब काफी है? नहीं, काफी नहीं, और भी चाहिए। हाँ। और भी चाहते हैं कि ये देश दुनिया का जो ये रंगारंगी चल रहा है ये अच्छा नहीं है। हाँ। और भी चाहिए। और भी? जी हाँ। अच्छा, आतंकियों का खात्मा जरूरी है? जी, आतंक की खात्मा करना ही जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए अगर युद्ध हो गया तो जनता तैयार है ना युद्ध के? हाँ, जनता तैयार है, हम भी तैयार हैं। जी हाँ, हम 1996 में वैसे भी कारगिल के युद्ध में, हालांकि सैनिक में देवघर हम बिहार से हैं, हम देवघर का बाहर ही गए थे। वैसे मेडिकल जांच में हम लोग को छांट दिया गया था उस समय कारगिल का युद्ध में। हम तो बहुत खुश हैं, अगर अभी भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। अच्छा, आप तैयार है जाने के लिए? हाँ। लड़ लेंगे? लड़ लेंगे सर, बहुत कोशिश लड़ लेंगे। कितने आतंकियों को मार दीजिएगा? जहाँ तक कोशिश होगा, जहाँ तक हिम्मत होगा वहाँ तक मारेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेके ही चलेंगे। बदला लेके चलेंगे, ठीक है। तो इतना खुश हैं क्या जो अभी जो पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई है उसी को लेकर खुश हैं क्या? बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे कार्रवाई की है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सेना ये कार्रवाई अभी रोके ना। पाकिस्तान को, आतंकवादियों को जड़ से मिटाना जरूरी है, वरना बार बार भारत पे ये हमला करते रहेंगे और हमारे नागरिकों को, हमारे सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, ये भारत सरकार ने जो सिंधु जल समझौता जो है, जिसके तहत उसने सिंधु नदी से जो पानी पाकिस्तान की ओर जाता है उसको रोका, कितनी बड़ी कार्रवाई आप मानते हैं इसे? हाँ, सिंधु जल समझौता को लेकर जो मेरा ख्याल है, मेरा मानना है कि अभी वो पानी भारत ट्रीटी से बाहर आ चुका है, लेकिन उस पर वो पानी तभी रुकेगा जब तक हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार जल्द से जल्द डैम बनाने की कार्रवाई शुरू करे और इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ठीक है, वो हमारे जवानों के खून भी और निर्दोषों के खून भी बहाए और पानी भी हम सोचे कि उन्हें दे दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भारत सरकार को डैम बनाना चाहिए और पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान ने करवाया, NIA ने भी इसको लेकर कहा कि पाकिस्तान का ये कायरतापूर्ण हमला था। आप क्या मानते हैं, पाकिस्तान का हमला कितना कायरतापूर्ण था? बहुत कायरता भरा था। अच्छा, अभी जो भारत सरकार ने कार्रवाई की है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत खुश है, ऐसा ही होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। और क्या नाम है सर? रंजीत कुमार।
कहाँ से है रंजीत? हैदराबाद से। अच्छा, तो हैदराबाद से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं या फिर कहीं और घूमने गए थे? एक्चुअली हैदराबाद से जो है ना जम्मू वैष्णो माता दर्शन कर लेके वहाँ से श्रीनगर गए थे। श्रीनगर में गुलमर्ग देख लिया, सोनमर्ग देख लिया। एकदम नॉर्मल सिचुएशन है यार, एकदम जो है ना इसके वजह जो है ना अपना मोदी सरकार है बस। अच्छा, मोदी है, सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। मतलब खुश हैं आप भारत सरकार की इस कार्रवाई से? बहुत खुश हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। अच्छा अच्छा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास चौधरी है। तो चौधरी जी, भारतीय सेना के हाथों में और मोदी जी के हाथों में देश कितना सुरक्षित है अभी? अभी तक तो बहुत सुरक्षित है। होप करेंगे कि आज जो किए हैं वो हम लोग को तो बहुत कम लग रहा है। और कार्रवाई चाहिए आपको पाकिस्तान? इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग को और चाहिए, इससे मन नहीं भर रहा है। अच्छा, पहलगाम का हमला कितना मतलब आप जब सुने दुखद रहा? वो तो क्या बोल सकते हैं, अभी गुस्सा तो आता ही है। मतलब पूरा ऐसा लग रहा है बदला पूरा हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। और कार्रवाई आप चाहते हैं, मतलब आतंक का पूरा खात्मा चाहते हैं? पूरा पूरा पूरा। ये तो 5% 10% भी नहीं है मेरे ख्याल से, हम लोग के ख्याल से और होना चाहिए। और होना चाहिए। जी।